नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में और सड़क पर मोदी सरकार को जोरदार तरीके से घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी मां और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आज पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने की बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी नेताओं से यह आह्वान भी किया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद माहौल पार्टी के पक्ष में है, लेकिन आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है तथा एकजुट होकर काम करना है। संसदीय दल के प्रमुख के तौर पर दिए गए अपने भाषण में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सही सबक लेगी, इसकी बजाय वह समुदायों को विभाजित करने और भय और शत्रुता फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के शासनादेश से जुड़े विवाद का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि सौभाग्य से उच्चतम न्यायालय ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया। यह संगठन खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की संभावना के मद्देनजर पार्टी नेताओं में जोश भरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान में रखने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस आगामी चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी ने साथ ही आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन में 100 से अधिक लोगों की मौत पर भी दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। हम आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत में केरल के वायनाड में मंगलवार को तड़के हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों और दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में बारिश के पानी में डूबने के कारण जान गंवाने वाले 3 विद्यार्थियों के सम्मान में कुछ देर मौन रखा गया। आइए देखते हैं इस बैठक के बारे में मीडिया को क्या जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला। देखिए, मैडम ने जो सारी समस्याएं देश के सामने, इसको हम उठाएंगे और जिस तरह से मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये मुद्दे न उठने पाए, समस्याएं पहुंचने न पाए, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये प्रणव संकल्प लिया। खासतौर से महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, इसके साथ जिस तरीके से बदले जा रहे हैं एजेंडा, कम्युनल बनाने की कोशिश हो रही, उसके खिलाफ भी उन्होंने सबका आह्वान किया है कि हम सब पूरी शक्ति के साथ जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उसके साथ लड़ेंगे। सर, यूपीएससी एस्पायरेंट की जो डेथ हुई रविंद्र नगर का मामला और वायनाड, उसको लेके भी है मौन रखा गया। वायनाड के मामले में भी, राजेंद्र नगर जो स्टूडेंट कोचिंग भी है, रेल दुर्घटना जो हुई, इन सब के बारे में मौन रह के पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से रेजोल्यूशन पास किया है। देखिए, इस तरह की बातें करना कि लोगों की जात को लेके जो है टिप्पणी करना और इस तरह की बातें उठाना मेरे ख्याल से सदन की गरिमा को गिराता है। इस तरह की बातें किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड ऐसा बना दिया है भाजपा ने कि किसी को कुछ भी गालियां दो, किसी के बारे में कुछ भी बोलो, सब चलता है, बस हमारे समर्थन में होना चाहिए। इस तरह मुझे लगता है कि जिस स्तर पर उतर गए हैं भाजपा के लोग, वो बहुत जो है लोकतंत्र के लिए जो है बहुत खतरनाक है और इसमें गरिमा गिरती है, सदन की भी, संसद की भी और लोकतंत्र की भी। चलो, वो तो एक राजनीतिक ढंग से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रखें, अपना पक्ष रहे। तो निर्मला जी ने वो पक्ष रखा, उस पर मेरे को, लेकिन व्यक्तिगत हमले जो होने लगे हैं, व्यक्तिगत प्रहार जो संसद में किए जा रहे हैं, वो उचित नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।